নীট পৰীক্ষাক লৈ কেন্দ্ৰৰ ডাঙৰ ঘোষণা বাতিল হল 1563 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ গ্ৰেছ নম্বৰ পুনৰ পৰীক্ষা দিব লাগিব গ্ৰেছ নম্বৰ পোৱা প্ৰাৰ্থীয়ে নীট পৰীক্ষাত প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ অভিযোগ খণ্ডন কৰিছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে আজি নীট পৰীক্ষাৰ গোচৰৰ শুনানিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত অৱগত কৰিছে যে এইবাৰ নীট পৰীক্ষাত গ্ৰেছ নম্বৰ পোৱা 1563 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ গ্ৰেছ নম্বৰ বাতিল কৰা হৈছে পুনৰ পৰীক্ষাত বহিব লাগিব গ্ৰেছ নম্বৰ বাতিল হোৱা প্ৰাৰ্থীয়ে 23 জুনত অনুষ্ঠিত হ'ব পুনৰ পৰীক্ষা 30 জুনত ঘোষणा करा होबो फलाफल ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे जिसमें हमने कई मुद्दे उठाए थे जिसमें सबसे पहला हमारा मुद्दा था कि आपने शुरुआत से इसमें गड़बड़ियाँ की हैं जैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को তদন্ত সমিতিৰ পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত এই সকল প্ৰাৰ্থীৰ নম্বৰ বাতিলৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ইফালে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মেডিকেল কলেজত নামভৰ্তিৰ বাবে কাউন্সেলিং প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰা নহয় বুলি ঘোষণা কৰিছে उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्जाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्जाम के बाद कि उनका समय का नुकसान हुआ है बहुत सारा बच्चा माननीय हाईकोर्ट नहीं गया क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाद में ग्रेस नंबर मिलते हैं पहले कभी नहीं हुआ और 18 साल के बच्चे को नहीं पता है कि मुझे पेपर लिखने के बाद अब हाईकोर्ट जाना होता है तो मुझे लगता है यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है तीसरी बात पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ओपन है उस पर सुनवाई होती रहेगी और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने खुद बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई मान लेते हैं एडमिशन भी हो गया और तब कुछ प्रूफ होता है तो वी हैव ऑल द पार्ट्स टू रिवर्ट एवरीथिंग এই পৰীক্ষাত হোৱা বেমেজালিৰ বাবে সিবিআই তদন্ত দাবী কৰিছে पूरे देश भर में हमारा छात्र संगठन एनएसयूआई ने विरोध जताया और मकसद एक कि 24 लाख बच्चों ने जो नीट की जो परीक्षा दी है उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ आज इस परीक्षा के द्वारा हुआ है उस पर एक जांच होनी चाहिए सीबीआई की जांच होनी चाहिए আনহাতে এই পৰীক্ষাৰ কাকত ফাদিল হোৱাৰ অভিযোগ খণ্ডন কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে मैं आपको विनम्रता से कहूं पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है ऐसा कुछ कोर्ट के सामने आएगा निश्चित कोर्ट में हुआ है कोई क्वेश्चन लीक की कोई भी प्रमाण नहीं है जो 1550 बच्चों के लिए जो एक मॉडल अपनाया गया था वो भी कोर्ट रिकमेंडेड एक मॉडल था लेकिन उसमें से कुछ अनामोलीज आई है उसके ऊपर भी एक एकेडमिक कमेटी बैठ गई है उन्होंने रिकमेंडेशन दिया वो सारा दलील अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं कोर्ट के सामने कोर्ट की फैसला को आने दीजिए অহা 6 জুলাইৰ পৰা এমবিবিএছ বিডিএছ আৰু অন্যান্য পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ বাবে পৰামৰ্শ আৰম্ভ হ'ব প্ৰায় 24 লাখ শিক্ষাৰ্থীয়ে মেডিকেল কলেজত নামভৰ্তিৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই 5 মেত অনুষ্ঠিত কৰা নীট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল কিন্তু প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু গ্ৰেছ মাৰ্ক পোৱাৰ অভিযোগেৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ উপৰিও 7খন উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ তৰা হৈছিল নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট এনবি নিউজ এনবি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা